लड़की को कैसे बादयाब करवाया, लड़की के साथ वहाँ पे होता क्या रहा, कितना अरसा रही, कितने में सेल हुई। 1 महीने में आपसे क्या करवाते रहे थे? कोई तशद्दुद तो नहीं करते थे? कुछ गलत काम क्या, मतलब उस महीने के दौरान क्या क्या हुआ? पैदल तुर के जावा, रोंदी जावा, किसी ने ना मेरी सुनी। फिर मैं आके एक दिन गई थानेदार मैंने कहा तू सिंध जा, मुल्तान जा, लोधरा जा। मैं कहा सर जी मैं कित्थे जावां, तुहाडियां धीआं भैणां होण, तुहानूं पता होवे। वो एक बूढ़ा बाबा था, उसको सेल किया गया था 4.5 लाख में। सदर थाने गई सी, उन्होंने मैं जाके कीता, नंबर दे के आई, उन्होंने मेरा नंबर नहीं ट्रेस किया। उन्होंने कहा भी ये जाओ तुसी सिंध जाओ, या मुल्तान जाओ, या लोधरा जाओ। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हुई? बड़ी मैडम का क्या नाम है? नज़ा करामत। अच्छा, फिर उन्होंने हेल्प की? मेरी हेल्प उन्होंने बड़ी की। मेरे पास पैसे नहीं है सी, उन्हें मैंने अपने को पैसे दे के 1000 रुपये दिता। मैं उसकी बातों में आके उसके घर चली गई। उसने मुझे घर पानी पिलाया, चाय पिलाई, चाय में कुछ डाला था तो बेहोश कर दिया। और मुझे उन लड़कियों ने मुझे कहा था आपको यहाँ बेचा गया, हमें भी ऐसे ही बेचा गया था। नशे की हालत में लाते थे यहाँ। मैं एक कमरे में थी और मेरे साथ 10-12 लड़कियाँ और थी। पंजाब पुलिस जो है इसको वहाँ से कैसे लेके आती है, कैसे बादयाब कराती है? क्या इनका कोई खर्चा हुआ या पंजाब पुलिस ने मुफ्त इनको बादयाब करवाया? अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ काशिफ गुलजार, आप देख रहे हैं पाकिस्तान बीट्स। नादरीन, ज़िला उकाड़ा की 19 साल लड़की लोधरा में ब्याही जाती है। कुछ अरसा बाद खामद के साथ नाराज़गी होती है, नाराज़ होकर वहाँ से अकेली निकल पड़ती है, रास्ते में अगवा हो जाती है। अगवा होने के बाद बेहोश कर दिया जाता है। सिंध में इसकी आंख खुलती है। फिर ये बादयाब वहाँ से कैसे होती है? मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब पुलिस जो है इसको वहाँ से कैसे लेके आती है, कैसे बादयाब कराती है? क्या इनका कोई खर्चा हुआ या पंजाब पुलिस ने मुफ्त इनको बादयाब करवाया? माँ जी कहाँ पे गई, कैसे गई, लड़की को कैसे बादयाब करवाया, लड़की के साथ वहाँ पे होता क्या रहा, कितना अरसा रही, कितने में सेल हुई, ये सारे इन्हीं की ज़बानी आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? रुखसाना। रुखसाना, मुझे ये बताएं, जब आप अपने खामद से नाराज़ होके निकली तो किस जगह पे आके आपको अगवा किया गया और किस तरह किया? मुल्तान से किया गया था। मुल्तान से अगवा किया? हाँ जी। तो आप सीधा उकाड़े क्यों नहीं आई, मुल्तान क्यों उतरी? वहाँ बस वाला ने उतार दिया था। मुझे एक औरत आके मेरे पास बैठी, मुझे कहती कि आप यहाँ क्यों बैठी हो, शाम का वक्त, आप मेरे घर चले जाओ, जब बस आएगी तो मैं आपको बैठा दूँगी। 10-20 मिनट के बाद यहाँ हालात नहीं ठीक है, ये चौक बहुत गंदा है, ये अड्डा बहुत सही नहीं है, तो तुम मेरे घर आ जाओ। मैं उसकी बातों में आके उसके घर चली गई। उसने मुझे घर पानी पिलाया, चाय पिलाई, चाय में कुछ डाला था तो बेहोश कर दिया और मुझे वहाँ छोड़ा है सिंध में। जब आपकी आंख खुली तो आप एक कमरे में थीं, आपके साथ और भी लड़कियां थीं? हाँ जी, मैं एक कमरे में थी और मेरे साथ 10-12 लड़कियाँ और थी। हाँ जी। जब आपकी आंख खुली तो क्या फील किया, किसी को आवाज़ दी या लड़कियों से पूछा, क्या आपकी फीलिंग्स क्या थी? मैंने लड़कियों से पूछा था, उसने कहा, उन लड़कियों ने मुझे कहा था आपको यहाँ बेचा गया, हमें भी ऐसे ही बेचा गया था। नशे की हालत में लाते थे, यहाँ छोड़ देते थे और हमारे पैसे लेके चले जाते थे। अच्छा, वहाँ भी उस कमरे में आप कितना अरसा रही? 1 महीना। 1 महीने में आपसे क्या करवाते रहे थे? कोई तशद्दुद तो नहीं करते थे? कुछ गलत काम क्या, मतलब उस महीने के दौरान क्या क्या होता था? बस हम लोग खाना बनवाते थे। हाँ जी। आपने बताया कि 4.5 लाख में आपको सेल कर दिया किसी को, वो किस तरह, किसको सेल किया? वहाँ पे आप क्या करती रही? वो कौन था? वो एक बूढ़ा बाबा था, उसको सेल किया गया था 4.5 लाख में। हाँ जी। वो अगर आपको खरीद के लेके गया तो वो आपसे क्या करवाता रहा? वो खाना बनवाता था, वो भी, उसका और कोई नहीं था ना, इसीलिए। मैंने वहाँ से वो बुजुर्ग का मोबाइल उठाया था, वो चला गया था चार्ज पे लगा के, तो मैंने कॉल की घर, मम्मा को बताया, फिर मम्मा मेरी गई इधर नंबर ट्रेस। अपनी माँ को कॉल की? अच्छा माँ जी, आप बताएं, जब आपकी बेटी ने आपको कॉल की तो फिर आपने क्या स्टेप लिया, किधर गई, किससे बात की, क्या हुआ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅੰਮੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੜਕੀਆਂ, ਇਹ ਜੁਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੁਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਗਾ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਲ ਲਾ।
ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। किस थाने गई, कहाँ गई? ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਈ ਸੀ, ਐਸ ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਲਤਾਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲੋਧਰਾ ਜਾਓ। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हुई? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕभी आप कहाँ गई? ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਫਜ਼ ਮਰਕਲ ਗਈ। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। ਹਾਂ ਸਫਜ਼ ਮਰਕਜ਼ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਉਜਾਲਾ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਈ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਂਦੀ ਆਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਸਿੰਧ ਜਾ, ਮਲਤਾਨ ਜਾ, ਲੋਧਰਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। अब दोबारा फिर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ गई, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਸ ਮਾਰ ਕਰ ਗਈ वहाँ दोबारा। पे किससे मुलाकात? फिर मेरी हुई मैडम उजाला से, साहब से। मैडम उजाला ने मेरी बड़ी मैडम से कराई, बड़ी मैडम का क्या नाम है? नज़ा करामत। अच्छा, फिर उन्होंने हेल्प की? मेरी हेल्प ने बड़ी की। मेरे पास पैसे नहीं है सी, उन्हें मैंने अपने को पैसे दे के 1000 रुपये दिता। उन्हें कहा अम्मा जी ये रक्शा ले ला, फटाफट अपने दिमाग का नंबर लिया बेटी का। मैं कहा जी बेटी का नंबर मेरा मनसी SH को है। उन्हें आखिर चलो तो अपने दिमाग का उन्होंने अपने पास से पैसे भी दिए? हाँ ते पास मेरा बहुत बहुत होना शुक्रिया। लोग तो कहते हैं कि जो पंजाब पुलिस है वो पैसे लेती है, तो क्या आपको ASP जो मुनज़्ज़ा करामत हैं उन्होंने अपने पल्ले से पैसे दिए? हाँ जी अपने पल्लों से पैसे दिया। मेरे को 1 रुपया ने, मैंने अपने पल्लों से उन्हें भाड़ा दे के मैंने किराया दिया मुनज़्ज़ा करामत ने कि जाओ ये अब मेरे से पैसे लो और जाओ अपने घर या जो भी करना है करो। हाँ जी नंबर लेके आओ, जल्दी नंबर। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे एक आई है कि लोगों में मशहूर है कि पंजाब पुलिस जो है वो रिश्वत लेती है, लोगों के काम करने के पैसे लेती है। लेकिन यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात है, ASP मुनज़्ज़ा करामत ने पैसे पल्ले से दिए हैं, रिश्वत नहीं ली। ज़रूरी है कि वो अपने तनख्वाह में से पैसे दिए होंगे। ऐसे लोग भी इस मुल्क में हैं। इस सारी पंजाब पुलिस ऐसी नहीं हो सकती। माँ जी कह रही हैं आपका पाला पड़ेगा तो आप भी ज़रूर कहेंगे। अच्छा, फिर किस तरह बादयाब कराया ASP मुनज़्ज़ा करामत? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नालों ने बड़ा तामन किया है, सारे यहाँ मैडम ने किया है, मुनज़्ज़ा करामत ने भी किया है, मैडम उजाला ने किया है, साहब ने भी किया है। सारे का लाख शुक्रिया। अल्लाह ताला एहो जियां। ये बताएं कि क्या कहेंगे, क्या अल्फाज हैं मुनज़्ज़ा करामत के लिए आप? वो बहुत अच्छी है। मैं उनको अल्लाह हज करवाए, मैं उनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ, दुआएं करती हूँ बहुत बहुत। अल्लाह ऐसी बेटियाँ हर को दे, उनको बहुत बड़ा अफसर बनाए। और मज़ीद कह रही हैं कि अल्लाह पाक उनको और बड़ा अफसर बनाए। ऐसे पुलिस ऑफिसर जो हैं हमारे इदारों में होने चाहिए, जो गरीबों का सोचें। इन्होंने कहा कि मैं थाने गई थी, मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, मुझे टाला जा रहा था। कभी कहते थे मुल्तान जाओ, कभी कहते थे सिंध जाओ, कभी कहते थे लोधरा जाओ, कभी कहीं। तो ये जब मैडम ASP मुनज़्ज़ा करामत के पास गई तो उन्होंने अपने पल्ले से पैसे भी दिए और ये भी यकीन दहानी कराई कि आपका काम होगा, आपकी बेटी जो है वो बादयाब करवाई जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएं। और फिर मैडम मुनज़्ज़ा ने ये कर दिखाया, लड़की बादयाब हुई। पूरे कितने दिन माँ जी आपका ये आप जाती रही तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, और कितने दिनों में उन्होंने बादयाब आपकी बेटी करवाई? मैं 22 दिन जाती थी। 22 दिन? हाँ 22 दिन गई थी। 22 दिन बाद आपकी बेटी मिल गया? हाँ 22 दिन मिल गई। उस दिन जिदन मेरी बेटी मैनू मिली है ना, उस दिन इस कुड़ी गई नू 1 महीना 29 दिन हो गए थे। 1 दिन महीना। बहुत बहुत शुक्रिया। 22 दिन की मेहनत के बाद पहली दफ़ा मेरे तो सुनने में आ रहा है कि पंजाब पुलिस, वैसे तो हम लोग भी मीडिया वाले भी ऐसी चीज़ें हाईलाइट करते हैं जो गलत होती, अच्छी चीज़ें भी हाईलाइट करनी चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया कि 22 दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने इस माँ जी की बेटी को बादयाब करवा लिया। कितनी परेशान होगी माँ जब उसकी बेटी अगवा होगी, पता ही नहीं चल रहा था। नादरीन आपने स्टोरी सुनी, लड़की अगवा हो गई थी, सिंध ले गए थे, 1.5-2 माह वहाँ रही, 1.5-2 माह बाद पंजाब पुलिस ने बादयाब करवा लिया। 4.5 लाख में सेल हो गई थी। इसकी किस्मत अच्छी कि ये बादयाब होगी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पंजाब पुलिस ने ख़ास तौर पे मैडम मुनज़्ज़ा इकराम ने
محنت کی, لیڈ کیا, اسٹریٹجی بنائی, اس کو بعد یاب کروایا, سلوٹ ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.